नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई है। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। बट एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लेटिंग अस। आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात होगी, बात आगे देखो, बढ़ेगी? मैं तो ये इस बात की हमेशा से कायल रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। सारी दुनिया इकट्ठी बैठती है तो मसाइल का हल निकलता है। ये कौम के लिए बेहतर है। सर, आप शुरू से कह रहे थे कि हमने उन्हीं हल्कों से बात करनी है जिनके पास हल है, तो आपने बात कर ली? देखिए, वो ऐसी बात नहीं है। यही मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि मुज़ाकरात कामयाब हो। अच्छा, सर, ये बात करते हुए आपका तासरात साथ नहीं है क्या? आर्मी चीफ से मुलाकात बाकी नहीं हुई आगे? क्या होनी है सर? हमेशा मुज़ाकरात सही होती। नहीं, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है कि नहीं? ये सर नहीं, मैंने कह दिया मेरी मुलाकात मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मेरी मुलाकात सर करने जा रहे हैं मुलाकात? मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी है तो ऐसी रहने। आप कहते हैं मुलाकात। अच्छा चले, पस पर्दा सर, पस पर्दा कोई बातचीत हो रही है, ये बता दें। नहीं, बात यही हो रही है इंशाल्लाह। नहीं, जो पार्लियामेंट में बात हो रही है वही हो रही है। मतलब है पार्लियामेंट कमेटी बात कर रही है। नहीं, डिमांड वही, हमारे दो डिमांड में इजाफा नहीं हुआ है। 2 मिनट की बात कर ले। नहीं, वो जो है ना, एक्चुअल मुज़ाकरात हमारे होने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह तीसरा सेशन होगा। मुज़ाकरात में हम अपने डिमांड मुतालिबात जो है वो इन राइटिंग दे देंगे। उस कमेटी का हमारे तर्जुमान है हामिद रजा साहब, इंशाल्लाह ताला वो जाने से आपको ब्रीफ करेंगे। जाने के बाद जब वापस आएंगे वो और मेंबरान साहिबान आपको ब्रीफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे पेशरफ्त होगी। हम अपने मुतालिबात उनके सामने रखेंगे और फिर उनका रिस्पांस देखेंगे। अगर दोनों कमेटीज़ नेकनीयती के साथ, खुले दिल के साथ और संजीदगी के साथ बैठेंगे और कम्प्रहेंसिवली एक दूसरे को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बात आगे बढ़ जाएगी, और बात आगे बढ़नी चाहिए ताकि कोई ना कोई रिजोल्यूशन इसका निकले। और हमारे यही पार्लियामेंट के अलावा कहीं और बात हो रही है? सर ये बता दें, पार्लियामेंट के लिए TUR क्या होंगे? देखो, आगे बात बढ़ेगी। पहली बात तो हो जाए कि कमीशन बनना है नहीं बनना। पार्लियामेंट के अलावा कहीं और बात हो रही है, ये सर बता दें सर। नहीं, कोई और बात नहीं हो रही। कहीं और बात हो रही है पार्लियामेंट के अलावा? नहीं, यही बात हो रही है। वो हमने कहा हुआ है। पार्लियामेंट के अलावा कहीं और बात हो रही है, ये जानना चाह रही है। मैं नहीं क्या बात आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई? मैंने कहा नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हमारी यही मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है किसी किस्म का? कोई रास्ता नहीं? पीछे देखें प्लीज। कोई रास्ता नहीं? रास्ता जरूर है। जी शाह मोहब्बत करते हैं और उन्हें मुल्क के जज्बे में ये चीज़ें हमें भेज रहे थे। तो अब याद देखिए जी, और ये बाहर घरों से बाहर नहीं आ सकते। इनकी ये हालत है बाहर के ममालिक में। लंदन में फिरता है पाकिस्तानी, इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है। ये इलेक्टेड नहीं है। इसको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट नहीं दिया, इनको फॉर्म 47 के जरिए लाया है। तो जब आपके पास अवामी ताकत नहीं होगी तो आप क्या मईशत चलाएंगे, आप क्या मुल्क को आगे चलाएंगे? मुझे आखिर में ये बता दें कि फैसल वाडा साहब ने कुछ नामों की तरफ इशारा किया, बाकायदा उन्होंने नाम लिखे, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, मरवत साहब भी हैं और बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं, कि ये वो लोग हैं मतलब जो बेहतरी चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुज़ाहमत चाहते हैं, जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, और इमरान खान की जान को ख़तरा भी उनके करीबी लोगों से। तो आप उनकी स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि मैं तो उसको इतना सीरियस नहीं लेता। देखिए, वो एक इंसान फरामोश शख्स है। वो कराची में मोटरसाइकिल के ऊपर तो वो सवारियाँ करता था। इमरान खान साहब ने इसको उठाया, उसको पार्लियामान में लेके आया, फिर उसको सेनेट में लेके आया, उसको मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद आज वो ऐसे भाषण दे रहा है जैसे ये बहुत बड़ा लीडर है। इसकी कुल हैसियत क्या है एक लोफर लफंगे की? कराची में आप किसी से भी जाके पूछ ले। लेकिन वो जिन लोगों की आजकल नुमाइंदगी कर रहा है, तो देखिए, हम नहीं चाहते कि इदारों और अवाम के दरमियान इतनी खलीज बढ़ जाए कि कल को जब हम दोबारा गवर्नमेंट में आए तो हम इस खलीज को कवर ना कर सकें। जो हम कोशिश कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, जितनी हमारी क़यादत कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब बड़ा वाज़ह कह चुके कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम नहीं चाहते। और एक चीज़ बड़ी वाज़ह है कि कल को इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमने इसी फ़ौज के साथ काम करना है। एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसी फ़ौज के साथ काम करेंगे। हम कोई नई फ़ौज तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है इदारों की, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ये बंद करें। आपसे बंगाल से बांग्लादेश क्यों बना? कि जब आपने मैंडेट के ऊपर ढाका डाला, जब आपने शेख मुजीब को उसका मैंडेट नहीं दिया, तो उसके बाद वो बंगाल बन गया। तो जब आप अवाम से उनकी राय का एहतराम ले लेंगे, जी देखिए 5 साल बाद अवाम एहतसाब करती है लोगों का। हमें हुकूमत में अवाम हमारा एहतसाब करेगी। हम अच्छी अपोजिशन है, हम बुरी अपोजिशन है, एहतसाब
आवाम करेगी। लेकिन जब ये फैसले बंद कमरों से शुरू हो जाएं, बंद कमरों से जब ये फैसले होंगे तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। इमरान खान का क्या इमरान खान ये देखिए वो जिंदगी के 75 साल केज में दाखिल हो चुके हैं। देखिए मौत हर किसी को आनी, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी। 5 साल 10 साल इमरान खान, 20 साल उनको लंबी जिंदगी, हमारी जिंदगी अल्लाह इमरान खान को दे। लेकिन जो इस एज में इमरान खान साहब इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अब, तो हमारी यही तवक्को है कि देखिए जब आप कौमी लीडर्स को पाबंद सलासल करेंगे बेगुनाह, जब आप कौमी लीडर्स को जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं वो इमरान खान है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूची, कश्मीरी सारे के सारे इकट्ठे हैं एक लीडर के ऊपर। तो ऐसे लीडर या ऐसे जमात को जब आप दीवार में चुन देंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। तो जी मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें जो जिनका हमने आगाज़ किया था, बेसिकली ये हमने पाकिस्तान के लिए किया था कि हमारा मुल्क ग्रो करे, हम इस दलदल से निकले, हम आगे जाएं। कि कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? तो बाकी रही इमरान खान साहब को जब तक ये रिहाई करते निज़ामत जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबके लिए अच्छा सर, सवाल ये है कि जैसे जैसे मुज़ाकरात करीब आ रहे हैं, तीसरा मरहला, और तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, आप क्या कहते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए? हांडी में थोड़ा सा मिर्च मसाला होना चाहिए, इससे ज़रा जायका अच्छा रहता है। ओके, मुज़ाकरात से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो तहरीरी इमरान खान साहब की रिहाई और इन 2 बड़े मामलात पे जुडिशल कमीशन, खुदा का वास्ता है मुल्क को आगे लेके जाओ। कब तक एक दूसरे के पीछे हम लगे रहेंगे? बड़े बड़े मसले हैं, जैसे एक बहुत बड़ा इशू है 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपनी भरपूर डिप्लोमेटिक कोशिश करनी चाहिए, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ भरपूर सपोर्ट करेगी इस हुकूमत को कि आप जाएँ और बात करें कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाते जाते कम अज़ कम ये एक तो नेकी का काम कर लेना। ये 20 तक उनका लिमिट है, मेरे ख्याल में 2 दिन हमारे पास, 2-3 दिन और रह गए हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करें, लेकिन वो सारी चीज़ें तब होंगी जब आप इमरान खान साहब जैसे लीडर को आपने अंदर रखा हुआ है। मुल्क के मसले कैसे हल होंगे? अली साहब, 2 चीज़ें हैं। आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला उठाया, इस पर सरदार एजाज इसहाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का अहम हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो वजारत खारजा के ख़त का जवाब है वज़ीर आज़म का, वो उधर से आया ही नहीं है। अमरीकी सफ़ीर से तलब करके जवाब पूछें कि आपके जानिब से जवाब क्यों नहीं आया गया, कि आपने अहमियत नहीं दी। दूसरा, आपने तस्करा किया मुज़ाकराती अमल का। कल सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी खत लिख दिया है और कहा है कि ब्लेटेंट यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है आइन और कानून की। पहली बात तो जहाँ तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला है, उस पर मैं कहूँगा कि उसमें शहबाज शरीफ साहब को, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को, फॉर्मर मिनिस्टर जनाब बिलावल साहब को, हम सबका सियासी इख्तलाफ है आपस में, लेकिन ये इशू ऐसा है कि इस पर कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है, ये हम सब का कॉज है। मैं समझता हूँ अभी भी 2-3 दिन हैं, और मैं बड़े दिल के दर्द से ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कोशिश कीजिए। क्या पता ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या पता 4 साल बाद कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक, पता नहीं। फिर डॉक्टर आफिया साहिबा को जो है अल्लाह ताला मज़ीद मोहलत जो है वो देता है या नहीं देता। तो ये अभी जो 3-4 दिन हैं, इसमें मैं समझता हूँ हम सबको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ख़ासकर अमेरिकन जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, जो US में जो डायस्पोरा है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भरपूर कोशिश कीजिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला सिर्फ एक खातून का मसला नहीं है, ये एक पैन इस्लामिक मसला है। उम्मत मुस्लिमा की बेटी जो है वो 20 साल से अगियार के नरगे में है, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो चैन की बंसरी बजा रहा है। जहाँ तक आपने वो जो मुज़ाकरात वगैरह की बात की है, मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में, ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर का जहाँ तक ताल्लुक है, कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, मुझे एजाज़ हासिल है कि इस इतने बड़े अवान में बतौर पार्लिमानी अमूर के एक छोटे से मिनिस्टर के मैं जाता था, मैंने वहाँ बड़ा सर्व किया है। सबसे बड़ा अवान है, उसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आबादी के तनासब से नहीं, पश्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हाउस ऑफ फेडरेशन की कल बेतौकीरी हुई है उनके। आपने जब
प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए तो आपने किसी और को नहीं, अपने आप को बेतौकीर किया है। आपने जिस वर्दी वाले ने ये ऑर्डर नहीं माना, आपने अपनी वर्दी की तौहीन की है, क्योंकि वो वर्दी आपने जिस आइन के तहत पहनी है वो आइन आपको पाबंद करता है कि आइन साज इदारे का हुक्म आप मानिए। सर वजीर कानून कहते हैं कि पीटीआई एनआरओ मांग रही है, तो वो एनआरओ दे सकते हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे तो अमल दरामद होता नहीं। इस वक्त तो दो तबकात एनआरओ मांग रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को एनआरओ चाहिए और हुकूमत फॉर्म 47 को एनआरओ चाहिए। एनआरओ देने वाला सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, कल आजम नज़ीर तारड़ ने वादा किया है कि आपके दौर में भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेतौकीरी होती रही, ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इसके साथ साथ दीगर जो सीरारा सनाउल्लाह के उस वक्त आप मिनिस्टर थे। बिल्कुल इशू किए जाने चाहिए थे, अगर नहीं हुए गलत हुआ, लेकिन हमने बहुत सौ के किए भी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के किए, ख्वाजा साहब के किए, आई थिंक एहसन इकबाल से, सबके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो असद कैसर साहब जारी करते रहते थे। लेकिन अगर किसी के नहीं हुए, मैं गलत को गलत दूंगा, होने चाहिए थे। लेकिन हमने जितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, प्रेशर में असद कैसर साहब ने जारी किए, आप उसका तकाबली जायजा ले लें कि अब ज्यादा जारी हो रहे हैं या तब ज्यादा जारी हो रहे हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट की बात हो रही है सर। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है। जिस मुल्क में आप उस वक्त कह रहे थे भाईजान, जिस मुल्क में डी चौक में आप पाकिस्तानियों को गोलियों से मरवा दें, वहाँ कौन से कानून और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।